नमस्कार के टेक्निकल केपी में आपका स्वागत है। तो थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है। आज का हमारा टॉपिक है आप आईटीआर कैसे फिल कर सकते हो, आईटीआर बी रिलेटेड आईटीआर कैसे आप भर सकते हो। यदि आपने आईटीआर की जो लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 थी, आप 31 जुलाई को किसी कारणवश नहीं भर सके तो आप अभी बी रिलेटेड आईटीआर कैसे भर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो इनकम टैक्स की साइड होती है उसको आपको ओपन करना है। इनकम टैक्स की साइड को आपको ओपन करता है, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स लिखना है और जो आपके सामने पहली साइड आती है उसमें आपका इनकम टैक्स की ये जो साइड है ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहां से आपका जो लॉगिन करना है, लॉगिन का होम पेज आ रहा है, यहां पे आपको आपके जो पैन नंबर है पैन नंबर लिखना है और उसके बाद में आपको यहां पे नीचे कंटिन्यू के बटन पे ओके करना है। तो हमारा जो अब ये इनकम टैक्स रिटर्न आप आईटीआर भरने का ये जो मेन पेज है वो आपका ओपन हो गया। अब आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरते तो आप ओल्ड टैक्स भी भर सकते थे, ओल्ड टैक्स रिज्यूम भी भर सकते थे। अब आपके पे सिर्फ न्यू टैक्स रिज्यूम ही अप्लाई होगा। न्यू टैक्स रिज्यूम में 139 फॉर जो होता है वो आपके लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको कुछ डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगी, एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा। अब आपको यहां से सिलेक्शन करना है आपका फाइनेंस ईयर कौन सा है, 2024-25, यहां से सिलेक्शन करना। नीचे आपको यहां पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, यहां पे उसके बाद में आपको ये कंटिन्यू के बटन पे ओके करना है। कंटिन्यू के बटन क्लिक करने के बाद में आप यहां पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग यहां पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आप न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हो तो आपका इंडिविजुअल यहां पे ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। अब अपन आईटीआर 1 भरेंगे, यहां से आपका जो आईटीआर है वो चूज करना है, आप कौन सा आईटीआर भरने हो, 1 भर रहे हो, 2 भर रहे हो, 3 भर रहे हो, 4 भर रहे हो, जो भी आप आईटीआर भर रहे हो यहां से सेलेक्ट करके आपको प्रोसेस विद आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में आप यहां सारा प्रोसेस करते हो तो उसके बाद में आपको छोटा सा मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है यहां पे आपको एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो होता है वो नहीं मिलेगा। ठीक, आपको अभी नहीं मिलेगा। डिडक्शन होता है, कौन कौन से डिडक्शन आपको मिलते हैं, एचआरए मिलते हैं, एलटीए मिलते हैं, डिडक्शन 80C मिलते हैं, 80D मिलते हैं, 80U, 80E, ये जो सारे डिडक्शन है वो आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम में मिलते हैं, न्यू टैक्स रिज्यूम में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में आपको क्या आना है, लेट गेट स्टार्टेड, यहां पे क्लिक करना है। अब इस केस में आपकी अगर सैलरी 3 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्प्टेड लिमिट, यहां पे आपको सिलेक्ट करना है। आपकी कम है सैलरी तो यहां पे आपको सिलेक्ट अदर पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अदर पे सिलेक्ट करके अपन यहां पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ये मैसेज शो होता है इनकम टैक्स का, यहाँ पे जो लिखा होता है इनकम टैक्स के बारे में। उसके बाद में आपको नीचे आना है, ओके करके आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है, नहीं होती है तो आपको यहाँ पे आके अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। अब नीचे आके आपको ये देना नेचर और एम्प्लॉय में आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सा। यदि आप एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे अदर्स फॉर्म भर सकते हो, ये आपका एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल में भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो हम अदर करके फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे आना, नीचे आपका आप देख सकते हो, ठीक है, फाइलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक आपका 139 फॉर जो बी रिलेटेड रिटर्न का होता है वो आपका ऑटोमेटिक आपका यहां से सिलेक्ट हो गया। आप अगर 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरते तो आपके पास में 139A ये जो होता है सिलेक्ट होके आ जाता। अब आपके सामने 139 फॉर ये जो बी रिलेटेड आईटीआर का है वो आपका आ गया। आपने अगर फॉर्म सही नहीं भरा है, वापस से आप रिवाइज करना चाहते हो तो 139(5) ये जो आपके रिवाइज फॉर्म रहता है। अब आपको सिंपली नीचे आना है,
नीचे आने के बाद में आपको यहाँ से ये जो आपका लिखा हुआ है, पहले अगर आप भरते 31 जुलाई से पहले तो आपका ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम में येस नो का ऑप्शन आ रहा है, अभी ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो चेंजेस है ये जो आपके बिलेटेड ITR में आए हैं, उसके बाद में आपको नीचे आना है और आपके यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करके आपको नेक्स्ट करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद में आपके पास में ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन आता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रॉस इनकम में आपकी सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पे बताना, आपकी सैलरी कितनी है। यहाँ से आपको स्किप दी क्वेरीज यहाँ करके ओके करना है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी ग्रॉस जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो एडिट के बटन पे जाओगे और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आप लिख सकते हो। जैसे ये लिए आपकी सैलरी कितनी है, 2 लाख है, 2,20,000 है। यहाँ पे हम ये ली सैलरी हम लिख देंगे 1,80,000। उसके बाद में नीचे आना है आपको, यहाँ पे आप अपनी कंट्री लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप डिलीट कर दो। ये भी आप यहाँ से डिलीट कर दो लंसन। उसके बाद में आपको नीचे आना है, ये 1,80,000 आपकी है, उसमें आपको डिडक्शन मिल गया, 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो आपकी जो सैलरी बता रहा है यहाँ पे 1,30,000 सैलरी आपकी बता रहा है डिडक्शन मिलने के बाद में। उसके बाद में आपको यहाँ से सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपके अगर हाउस इनकम है, आपके कोई रेंट आता है, आप हाउस रेंट आता है, तो आप यहाँ से जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे आपका रेंट आता है, तो आप यहाँ से ऐड करके आपका जो रेंट आता है वो रेंट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब रेंट किस हिसाब से आता है, ठीक है, लेट आउट आप लिख के जो भी आपका रेंट आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है, तो यहाँ अपन 50,000 करेंगे। 50,000 का आपका डिडक्शन 15,000 डिडक्शन आपको मिल जाता है रेंट पे भी। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो आपके 35,000 जो सैलरी है वो बंदी आप यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे आ सकते हो तो टोटल हमारे पास में नीचे आके 35,000 ऐड होके 1,65,000 की जो आपकी इनकम है वो हो गई। अब उसके बाद में आपके इनकम फॉर अदर इनकम, अब अदर इनकम में आपके पास में क्या क्या है वो आप ऐड कर सकते हो। अब अदर इनकम में आपके पास में डू यू हैव अ इंटरेस्ट इनकम फॉर अ सेविंग बैंक अकाउंट, आपका स्टेटमेंट चेक करना है, आपके सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लिखना है। नहीं भी आपको शो हो रहा है तो भी आपको कुछ 200-300 रुपये समथिंग या 142 लिख लेना है, ताकि आपका अगर इंटरेस्ट जुड़े भी तो यहाँ से आपको नोटिस ना आए। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में सारे ऑप्शन को पढ़ के आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको एनी अदर का ऑप्शन आ रहा है, उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो नीचे आपकी अदर इनकम है, जैसे आपका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है या आपका ब्याज से पैसा आ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। या आपका ट्यूशन सेंटर चलाते हो तो ट्यूशन से आपका पेमेंट आ रहा है, तो आप ठीक है यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, इनकम फॉर ट्यूशन। अब यहाँ पे आपको इनकम लिखनी है, कितने इनकम आ रही है, 50,000 आपकी आ रही है, तो यहाँ पे आप 50,000 लिख के नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हो इनकम फॉर ट्यूशन। उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहां से कंटिन्यू करना है। अब आपको देखनी है आपकी जो टोटल इनकम है 2,15,142 रुपए बन रही है। उसके बाद में आपको यहां से कंटिन्यू करना है। यहां से कंटिन्यू होने के बाद में आपको नीचे आके देखना है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल हो गया, ठीक। उसके बाद में ग्रॉस टोटल डिडक्शन हो गया। उसके बाद में डिडक्शन आपके अभी जो आप बिलेटेड ITR भर रहे हो तो इसमें डिडक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आप यहां से कंटिन्यू कर दो सिंपली। नीचे आना है आपको यहां पे कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। उसके बाद में ये टैक्स पेड पे आपका जो टैक्स बन रहा है इस पे आ जाएगा। आपका अगर रिफंड भी आ रहा है तो इस पे आपका शो हो जाएगा, रिफंड वगैरह आ रहा है तो इस पे आपको डिटेल में बताएगा। आपका अगर रिफंड नहीं आ रहा है, TDS नहीं कटा है, तो आप यहाँ पे
नीचे कंफर्म के बटन पे ओके कर सकते हो। उसके बाद में टैक्स टोटल लाइब्रेरी में इसको भी आपको कंफर्म करके ओके करना है। सारे ऑप्शन फिल होने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो आपकी इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो आपके ये जो बिलेटेड ITR है 2.5 से 3 लाख इनकम होती है उनके लिए एकदम फ्री रहता है। ठीक है, तो आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इनकम है 2,15,000 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये जो फ्री है, इसीलिए आप ये प्रीवियस रिटर्न पे आप आ सकते हो। उसके बाद में जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी, जनरल इंफॉर्मेशन आई थी आपको, ठीक है, आई एग्री करके ओके करके नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे प्रोसीड प्रीव्यू पे ओके करना है। बाद में आपके पास में ये जो फॉर्म आपने फिल किया है वो भर के आ जाएगा। आप फॉर्म को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आपको नीचे आना है, सिंपली यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन आपको दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है ITR 1 है, ये सक्सेसफुली ये वैलिडेशन हो गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा और वहां से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।